बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको अध्याय 4 जो हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथ से द्विघात समीकरण है, जिसे हम आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, इसका आपको हम शॉर्टकट में चैप्टर की पूरी जानकारी देंगे, जिसके बल पर आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। इन नोट को ध्यान से आप सुनेंगे तो आप पढ़ेंगे इस वीडियो में द्विघात समीकरण के मुख्य बातों को, जिसमें से आपका पहला टॉपिक द्विघात समीकरण क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी जिस समीकरण में दो घात हो, टू पावर हो, वो द्विघात समीकरण होता है। जैसे हमने एक समीकरण राइट कर दिया 2x² प्लस 4x+2 इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए इस समीकरण की जो पावर है वो क्या है, अधिकतम पावर 2 है, इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। और मूल क्या है, मूल जो होता है समीकरण का, तो मूल जो होते हैं चर के ऐसे मान होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी अगर हम x+2 बराबर 0 मान लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल, तो x बराबर -2 ax की वैल्यू है। इस इक्वेशन का ये -2 एक क्या है, रूट है, मूल है। यानी चर का जो मान समीकरण को संतुष्ट कर देगा, माने उसको 0 कर देगा, वो उस समीकरण का मूल कहलाता है। इसका एक अपर नाम माने दूसरा नाम जो है वो हल भी है। कहते हैं कभी कभी समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति माने मूलों के स्वभाव कैसे, नेचर उसका कैसा होता है, ये बात ध्यान रखना है। जैसे हमारे आपके बारे में कोई ना कोई व्यक्ति आपकी बात हमें बताएगा, हमारी बात आपको बताएगा, तो ये नेचर है। तो नेचर कौन बताएगा, कोई थर्ड पर्सन। तो मूलों की जो नेचर प्रकृति है वो डिस्क्रिमिनेंट बताता है डी, जिसको हम लोग विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्त कर। डी बराबर होता है b² - 4ac। समीकरण से b² 4ac ये निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही डिस्क्रिमिनेंट होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, बराबर। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, +1 +2 जो भी है, पॉजिटिव मान आ गया, तो मूल हमारे वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। और अगर d का मान माइनस आ गया, निगेटिव वैल्यू आ गई, तो ये मान काल्पनिक होगा। जो मूल हमारे होंगे वो काल्पनिक होंगे, अवास्तविक, जिन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि मूल क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में एक वीडियो बनाने का प्रयास किया और इसे आप जानें। दूसरी चीज़ आता है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र होता है जिसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। और द्विघाती सूत्र का ये है x बराबर, x यानी मूल, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। तो अधिकतर वैल्यू x पे ही चलती है, लेकिन मूल है, इसको आप समझें, मूल बराबर। मूल हमारा कोई भी हो सकता है, x y z। सूत्र होता है -b ± b² - 4ac अपान 2a, ये सूत्र होता है। जो हमारा द्विघात समीकरण है ABC, यहाँ ABC हमारे यानी ये सब जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट करते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। ये तब हल करते हैं इस सूत्र का प्रयोग जब किसी समीकरण का खंडित भाग न पता चले, तो हम इस समीकरण को नहीं जब गुणनखंड कर पाते हैं तो द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये जाना द्विघाती सूत्र, और इसी में आप जानेंगे कि कभी कभी समीकरण ऐसे आ जाते हैं 2kx² + 2x - 1 बराबर 0। मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया जाता है
तो ऐसे इक्वेशन में हम आप से प्रश्न कर दिया जाता है कि के की वैल्यू बताइए, तो ऐसे में कुछ कंडीशन दी होती है या क्या दिया होता है, इस समीकरण के मूल बराबर हैं तो के का मान बताइए। अगर किसी समीकरण के मूल बराबर हैं तो के का मान पूछता है, तो अगर समीकरण के मूल बराबर हैं तो डी की वैल्यू क्या होगी, 0। अब डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। इस पर आप मान रख करके ट्रांसफ़र करके के का मान निकाल सकते हैं और अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऐसा सवाल ज़रूर आता रहता है, इसका हमें ध्यान देना है। और एक चीज़ हम और बता दें, समीकरण किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। देखिए, ऐसे बीजीय कथन जो चर के एक निश्चित मान से संतुष्ट होते हैं उन्हें समीकरण कहते हैं। जैसे x बराबर 4 माइनस ट्रांसफ़र हुआ तो ये हो गया 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये इस समीकरण का एक हल है। अगर हम x बराबर 3 इस समीकरण में नहीं रखेंगे तो यह कभी भी LHS RHS बराबर नहीं होगा और इस कंडीशन में हमारा इस समीकरण का हल नहीं माना जाएगा। तो यानी x का एक निश्चित मान 3 है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए यह समीकरण का क्या है, हल है। सर्वसमीका जो होती है वो समीकरण के सभी मानों से संतुष्ट हो जाती है। तो ये समीकरण और सर्वसमीका में अंतर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत साफ तो वीडियो हमने नहीं बनाया, फिलहाल आप इस वीडियो का अवलोकन करेंगे। एक छोटी सी हमने जानकारी देना चाहा, तो आपका हमने थोड़ा सा मार्गदर्शन किया और आपको वीडियो जैसा लगे वैसा कमेंट कर दीजिए। फिलहाल इससे क्लियर वीडियो हम बनाते ही रहते हैं। तो ये हमारा वीडियो जो बना है ये किसी कंडीशन के कारण संक्षेप में और जल्दी में बना है। धन्यवाद।